माय नेम इज विकास एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस क्लास में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इतने बड़े बड़े वर्ड्स आप जो सुन रहे हैं ना, ये बहुत काम का है और कितने लोग जानते भी इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। अगर आप अनलकीली या लकीली अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए, प्लीज अंत तक देखिए, आप बहुत अच्छी जगह पे आए हैं, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन का ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओगे, इंटरव्यू दोगे, उस टाइम में सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप कॉमनली आप प्राइवेटेशन कोई जॉब के लिए जाते हो, प्राइवेट जॉब के लिए, वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि everyone is asking nowadays in English how to introduce yourself. Please tell me about yourself. Everyone asks this question very easily, and it is the common question. But we know how to proceed, how to initiate, how to end our introduction, our self introduction. अगर आपके बारे में, आपके खुद के बारे में अगर पता नहीं होगा, दूसरे के बारे में क्या बोलिएगा? सोचिए तो, जरा सोचिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा, कुछ ऐसे फ्रेजेस बताऊंगा, कुछ ऐसी लाइंस बताऊंगा जो आप चिपका दीजिएगा ना, जिसको चिपकाने से आपके सेंटेंस में, आपके इंट्रोडक्शन में चांद लग जाएगा और उसको अच्छी तरीके से सुना जाएगा। हर लोग एकदम कान लगा के सुनेंगे, यानी दे ऑल विल लिसन यू वेरी केयरफुली। Why? Because your sounds, your sentences are so fascinating, attractive, smart. Are you getting? Beautiful. ये ऐसा होने वाला है आपके साथ। ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप एक चीज याद रखिएगा, माय डियर ऑल ऑफ यू who are watching this video, who are, you know, I love all. I treat you as a friend who are watching my video. Okay. स्टेप्स याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? क्या है? पहला आपने ग्रीटिंग को एकदम बेहतरीन तरीके से, ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन होता है। अगर आप अभिवादन कहीं जाते हैं तो अभिवादन देना बनता है, ठीक है। दूसरा जो स्टेप आता है, अपना नाम बताएंगे। हमेशा कोशिश करेंगे कि अपना नाम बताएं, एकदम अच्छे से बताएं। तीसरा कोशिश होता है एज बताना। ऐसे लड़कियों को नॉर्मली एज नहीं बताते, लेकिन अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, वहां पे पुट करना ऑफिशियली लीगल है और ऑफिशियली रिक्वायर्ड है, वहां पे कंपल्सरी है। फोर्थ नंबर, एड्रेस। यू हैव टू टेल अबाउट योर एड्रेस। अपने जहां पे आप रहते हैं, किस लोकेशन पे रहते हैं, कौन से जिले में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सारी चीज को बताना है एड्रेस में। सिक्स्थ नंबर, क्या आप गेस कर सकते हैं फिफ्थ नंबर क्या है? तो फिफ्थ नंबर आपके अपने फैमिली के बारे में बताना है। यू हैव टू टेल अबाउट योर फैमिली, हाउ मेनी योर सिस्टर इज, एंड मदर फादर्स नेम एंड व्हाट दे डू, क्या वो लोग करते हैं, सारी चीज को मेंशन करना है। सिक्स्थ नंबर में आपको बताना है क्या? ध्यान सुनिएगा। सिक्स नंबर में अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बताना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या? आप जो क्लास में पढ़ रहे हो, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वो सारे चीज की बताना है डिटेल्स में, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, सारी चीज। सेवेंथ नंबर में आपको बताना है अपनी हॉबी को बताना है। देखिए, हॉबी के पहले अगर मैं पुट करना चाहूँ तो देखिए, स्किल भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं सेवेंथ नंबर में, और एट नंबर में चाहे तो हॉबी रख सकते हैं। स्किल का मतलब कोई भी चीज, जैसे आप कंप्यूटर का या कोई भी इंजीनियरिंग किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक में या कोई भी चीज में, तो आपका स्किल है। जो आप जैसे बिजनेस मैनेजमेंट किए हो, डीसीए किए हो, एडीसीए टैली किए हो, चाहे आप कोई भी एक्स्ट्रा बीटेक किए हो, ऐसी तमाम प्रकार के पॉलिटेक्निक किए हो, तो ये आपका एक्स्ट्रा स्किल होगा, ठीक है ना। हॉबी बताओगे। नाइन्थ नंबर में क्या बताओगे? अपना एम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम। और 10 नंबर में जो आप अपनी इंट्रोडक्शन को आप एकदम सफलतापूर्वक एंड कर दोगे, ठीक है। अब ये बताते कैसे सर? याद तो हो जाएगा, ग्रीटिंग्स, नेम, एज, एड्रेस, फैमिली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, हॉबी, एम एंड एंड। अपने एंड कर देना लास्ट में। तो ये सारे स्टेप्स सर याद हो गए,
क्या आपको याद हो गया? एब्सोल्युटली याद हो जाएंगे। एक से दो बार रिपीट कीजिए। ग्रीटिंग्स, नेम, एज, एड्रेस, फैमिली, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल, हॉबी, एम, एंड। ओके, अब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे और एक एक स्टेप को मैं बताता चलूंगा कि अपनी इंट्रोडक्शन में आपको कैसे एड ऑन करना है, ठीक है ना। अब देखिए, पहला स्टेप जो है हमारा ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब मैंने बोला अभिवादन होता है। क्या होता है? अभिवादन। अब हम कहीं जाएंगे, अगर सुबह का टाइम है, डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे? तो आप सभी लोग जानते होंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ओके, गुड मॉर्निंग मिस, गुड मॉर्निंग अंकल, ऐसे। अगर दोपहर, आफ्टरनून बोलेंगे, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मिस, ऐसे। या तो अगर ये इवनिंग हो यानी शाम हो गया, सूरज ढल गया हो, तो क्या यूज करेंगे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मिस, ऐसे करके। अगर एक से अधिक लोग हो तब नाम बोलने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग रमन सर, गुड मॉर्निंग लखन सर, गुड मॉर्निंग रोमेश सर, गुड मॉर्निंग सलोनी सर, सलोनी मैम, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको चार आदमी आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बैठे हुए हैं सामने, पूछ रहे हैं, सबका नाम लेना जरूरी नहीं, क्योंकि उनके डेस्क पर लिखा रहता है ना, नाम लेने की जरूरत है। उसमें वहां पे बोलते हैं गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। या तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। ये सबसे अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग भी लगता है। मैं तो यही बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऐसा करके, या तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ऐसे करके, ठीक है। ये तो ग्रीटिंग्स हो गया। ग्रीटिंग्स के जस्ट बाद एक जो मैं फ्रेज अभी दिखवाने वाला हूँ, एक सेंटेंस में दूंगा फ्रेज, दो तीन फ्रेजेस जो मिला के एक सेंटेंस बनेगा। वो सेंटेंस को आप रट जाइएगा। चाहे आप कंपटीटर हैं, कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल में इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, वहां पे जाके दे रहे हैं, या किसी भी प्रकार का प्राइवेटेशन इंटरव्यू हो रहा है, आप वहां पे जाके दोगे तो जरूर ऐड कीजिएगा। आपका इंट्रोडक्शन में चार चांद लग जाएगा, मेरा वादा है। क्या है? आप यूज कीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या यूज कीजिएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले। आई वुड लाइक टू थैंक, थैंक्स नहीं बोलना, थैंक। आई वुड लाइक टू थैंक हु गेव मी दिस गोल्डन चांस। या चांस की जगह आप चाहो तो अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हो। अपॉर्चुनिटी थोड़ा अच्छा लगता है, अपॉर्चुनिटी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक हु गेव मी दिस गोल्डन चांस और अपॉर्चुनिटी टू टेल अबाउट मी, टू टेल अबाउट मी। मैं, इसका मतलब होता है, मैं हिंदी बता देता हूं। सबसे पहले मैं उस इंसान को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने भी मेरे को ये सुनहरा मौका दिया अपने बारे में बोलने का। ये हुआ हिंदी। आप इसको नोट कीजिए। उसके जस्ट बाद जो है आपको अपना नाम बता देना है ताकि और मजा आ जाए। उसके बाद क्या बोलिएगा? आप नाम बताने के लिए मैं दो तीन तरीके बताता हूँ। दो तीन तरीके में जो तरीका आपको अच्छा लगे ना, अपना लीजिएगा। जैसे आप बोल सकते हो दिस इज, जैसे मेरा नाम है विकास। देखिए, अगर आप टाइटल लगाना चाहो तो लगा सकते हो, टाइटल ना लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते हो। आप नॉर्मली विकास भी बोल सकते हो। अगर आपका नाम जैसे टाइटल बोलना चाहते हो, विकास प्रसाद, विकास सिंह, जो भी आप टाइटल है आपका लगा सकते हो, लेकिन लगाया नहीं जाता। वैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, माय नेम इज विकास, माय नेम इज क्या बोलोगे? विकास। तो माय नेम इज करके भी अपना नाम बताया जा सकता है। या तो आप बोल सकते हो आई एम विकास। कितने आदमी सोच रहे होंगे सर ये तीनों तरीके क्या है, तीनों बोलना है? नहीं, एक बोलना है अपने इंट्रोडक्शन में। कोई भी तरीका, मैं तरीका बताया, कोई भी तरीका आपको अच्छा लगेगा। कितने लोग को ये अच्छा लगता है, कितने लोग को ये अच्छा लगता है, कितने लोग को ये अच्छा लगता है। तो मैं तीन तरीके बताता हूँ, आप जो तरीके आपको अच्छा लगे वो अपनाइए और अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से बोलिए। देखिए, कभी भी एक चीज मैं नोट कर देता हूँ और बता देता हूँ एकदम अच्छे से। माई सेल्फ कभी मत बोलिएगा कि माई सेल्फ विकास, माई सेल्फ प्रीतिका, माई सेल्फ रोशनी, कभी मत बोलिएगा प्लीज। ये ग्रामेटिकली गलत है। ग्रामेटिकली का मतलब ये है कि हम थोड़ी बोलेंगे खुद में विकास हूँ, है ना, ये एरोगेंसी वाला भाव आ जाएगा। प्लीज आप इसको कभी भी यूज ना करेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए हटाऊं और मैं आगे लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है,
हम लोग का एज कैसे बता देंगे? चलिए एज बताना मैं बताता हूँ कैसे बताया जाता है। एज बताने के लिए हम आपको 2-3 तरीके बताएंगे। 2-3 तरीके में जो तरीका आपको अच्छा लग जाए वो अपना लीजिएगा। क्या है दूसरा? एज यानी उम्र बताना है अपना, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बोलिएगा, आप ऐसे ही बोलते होंगे आई एम 9 years old, आई एम 9 years old, आई एम 11 years old, आई एम 15 years old, आई एम 17 years old, आई एम 23 years old। आप बोलते होंगे कमल जी, नॉट बैड, गुड। लेकिन इसको एक और आज मॉडर्न में ना, मॉडर्न एरा में, मॉडर्न लाइफ में ऐसे नहीं बोले जा रहा है। प्रोफेशनल में क्या बोले जा रहा है? आई एम 17, आई एम 18, आई एम 21, आई एम 23। इसका मतलब क्या? मैं 23 साल का हूँ, मैं 21 साल का हूँ, मैं 17 साल का हूँ, मैं 18 साल का हूँ। ईयर्स ओल्ड लगाने की कोई नीड नहीं है। यानी इन मॉडर्न एरा, इन प्रोफेशनल लाइफ, they all are using like this to tell about the age, okay? तो okay। तीसरा आप आता है कैसे बोलते हैं कि मैं 17 साल का होने वाला हूँ, चाहे मैं 18 साल का होने वाला हूँ, तो आप लगाओगे आई एम अबाउट टू। 17 साल का होता है अबाउट टू 17, अगर 18 साल का होने होता है आई एम अबाउट टू 18, 23 साल के होने वाले हैं तो आई एम अबाउट टू 23, अब 50 साल के होने वाले होते हैं आई एम अबाउट टू। अबाउट के बाद हमेशा टू लगेंगे। अबाउट टू 18, 17 या 15, मैं 50 साल का हूँ, आई एम अबाउट टू 15। क्लियर? चलिए ये 3 तरीके में जो तरीका आपको अच्छा लग जाए उसको अपनाइएगा। मैं मिटाता हूँ, आगे पॉइंट को लेके चलता हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए मैं अलग अलग पॉइंट को इसलिए लोकेट कर रहा हूँ ना और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, ताकि आप प्लॉट कर सके एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन। और प्लॉट करने के बाद जो सामने आप किसी के सामने डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा ना, खिलेगा चेहरा के साथ साथ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके पास आइडियाज होंगे, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर में जो चलेंगे हम लोग एड्रेस बताएंगे कि आप कहाँ रहते हो। एड्रेस जैसे मैं अगर कोई लोकेशन लेता हूँ, मैं छोटी जगह के लिए बोलना हो तो एट यूज करेंगे, बड़ी जगह के लिए बोलना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा? इन यूज कर। जैसे मैं दिल्ली इंडिया में रहता हूँ, मैं दिल्ली इंडिया में रहता हूँ, तो दिल्ली छोटा है इंडिया की तुलना में, तो मैं क्या बोलूंगा? आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। ओके, मान लीजिए मेरे को बोलना होगा मैं आई लिव एट चांदनी नगर इन दिल्ली। चांदनी नगर है, तो ये जो नगर है दिल्ली में, ये तो बहुत छोटा होगा दिल्ली के तुलना में, ठीक है। तो देखिए छोटी जगह के लिए 8 लगाइएगा, बड़ी जगह के लिए इन लगाइएगा, ऐसे भी बोला जाता है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो आई लिव इन बिहार। क्या बोल सकते हो? आई लिव इन बिहार, मैं बिहार में रहता हूँ। अगर आप यूपी में रहते हो तो क्या बोलोगे? लिव इन बिहार, आई लिव इन यूपी, आई लिव इन मध्य प्रदेश, एमपी। रिगार्डिंग, ठीक है। आप ऐसे भी चाहो तो बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। ऐसे करके बहुत सारी चीजें जैसे बोलना चाहो तो बोल सकते हो। आप जगह का भी नाम रख सकते हो। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम रांची। आप जैसे बोलना चाहो तो बोल सकते हो। ये 3-4 मेथड हैं जो मैंने बताया। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको आप अपनाइएगा अपने इंट्रोडक्शन में। मैं आगे लेके चलता हूँ, तब तक के लिए ये मिटाता हूँ मैं। देखिए चीजों को समझ के ना, अगर आप इंट्रोडक्शन बोलिएगा ना तो देखिएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हम बता नहीं सकते आप कैसे फील करेंगे, लेकिन अगर रट के बोलिएगा ना, बिना समझे, अगर एक लाइन भी भूल गए ना, पूरी लाइन ऑटोमेटिक भूल जाइएगा। और किसी के सामने बोलना तो आप समझते हैं कि हेजिटेशन आता है, लेकिन अगर आपके पास तरीके रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस आएगा तो इंट्रोडक्शन क्या है आपका, हर चीज़ अच्छा जाएगा और लोग सुनना भी पसंद करेंगे। पांचवा जो आपको बताना है, अपनी फैमिली के बारे में बताना है। देखिए फैमिली, परिवार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, फैमिली के बारे में। जब भी अपने फैमिली के बारे में बोलिए तो एक फ्रेज जरूर याद रखिएगा प्लीज। क्या है? इन माई फैमिली, अपार्ट, इसको क्या बोलेंगे? APART, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। इसका मतलब क्या? मेरे माता पिता के अलावा। उसके बाद आप बोलेंगे माई फादर्स नेम इज, जो भी हो, मान लीजिए मिस्टर
मिस्टर एक्स, चाहे जो भी हो अपना नाम ले लीजिएगा, सिंपल भी नाम ले सकते हैं, दिनेश लाल यादव, दिनेश, जो भी हो। अब उसके बाद बोलना है कि वो क्या करते हैं, तो आप बोलिएगा हु इज अ, जो है जो मान लीजिए इंजीनियर है तो बोलिएगा हु इज एन इंजीनियर। अगर वो बिजनेसमैन है, हु इज अ बिजनेसमैन, हु इज अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। अगर वो प्राइवेट जॉब हो तो क्या बोलेंगे, हु इज अ प्राइवेट वर्कर, ठीक है ना, इज अ प्राइवेट वर्कर, ठीक है। एंड माई मदर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज मान लीजिए मिसिस, जो भी हो, परमीला देवी, चाहे कुछ भी, वाई मान लीजिए, मैं मान लिया हु इज अ, क्या है वो, तो ज्यादातर होम मेकर ही होती है। हम पहले के लाइफ में यूज करते थे हाउस वाइफ, लेकिन आप थोड़ा ओल्ड हो गया था, आप नए शब्दों को यूज कीजिए, होम मेकर या था हाउस वाइफ, ठीक है ना। हु इज अ हाउस वाइफ, होम मेकर। एंड अगर आपकी मम्मी डॉक्टर है तो आप डॉक्टर, इंजीनियर है तो एन इंजीनियर, जो है वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड आई हैव, भाई बहन आपके कितने हैं, आपको भाई बहन के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं बताने होते क्योंकि आपके बारे में इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो अपने भाई बहन को जोड़ के लिख देंगे। जैसे मान लीजिए फोर बोलना है कि मैं 2 भाई 2 बहन, तो आपको डायरेक्ट बोलना है 4 सिबलिंग्स, 4 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। आई हैव 4 सिबलिंग्स। अपने बारे में बताने कि मैं छोटा हूं या बड़ा हूं तो बता दीजिएगा। जैसे आप बड़े होंगे सबसे तो क्या बोलेंगे, एंड आई एम द एल्डेस्ट वन इन माई फैमिली, मतलब अपने भाई बहन में सबसे बड़ा हूं। अगर आप सबसे छोटे हैं तो क्या बोलिएगा, द यंगेस्ट, क्या बोलिएगा, यंगेस्ट, आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली। अगर आप मिडिल वन हैं, अगर आप बीच में हैं तो मिडिल वन, क्या बोलिएगा, आई एम मिडिल वन इन माई फैमिली, आई एम मिडिल वन इन माई फैमिली, ठीक है। इसको नोट कीजिए और अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से बताइए। नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कीजिए, अपने दिमाग में लगा लीजिए। इतनी बढ़िया से इंट्रोडक्शन दीजिए ना कि हाँ सामने वाला सुनना चाहे कि हाँ क्या बात है ना। 6 नंबर में जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपकी पढ़ाई क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास, आप क्या क्या किए हो जिंदगी में, ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ध्यान सुनिएगा। जैसे आप बोल सकते हो कि मैं, जैसे कि आप छोटे बच्चे क्या बोलेंगे, जैसे मैं 7th में पढ़ता हूँ तो आई एम इन क्लास 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, आई मीन 7th स्टैंडर्ड, आई मीन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। आई मीन क्लास भी बोल सकते, आई मीन क्लास 7th स्टैंडर्ड, ओके। ये हुआ पहला तरीका जो बेसिक एकदम है। और थोड़ा सा हाई जाइए तो आप बोल सकते हो आई स्टडी इन क्लास 5th, आई स्टडी इन क्लास 5th। आप चाहे तो स्टैंडर्ड लगा दीजिए, थोड़ा और अच्छा लगेगा स्टैंडर्ड। आई स्टडी इन क्लास 6th, आई स्टडी इन क्लास 11th, ओके। अगर आप थोड़ा हायर एजुकेशन में गए हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आप इसके लिए यूज कीजिएगा आई एम परसुइंग, क्योंकि 2-3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, आई एम परसुइंग बोल सकते हैं, परसुइंग माई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं तो आप जो कर रहे हैं वो डाल देंगे। जैसे आई एम परसुइंग MBA, आई एम परसुइंग बीटेक, है ना, जो आप कर रहे हैं परसुइंग कर रहे हैं। इन उसके बाद फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर, कितने दिनों का सेमेस्टर होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 8 करेंगे। अगर लास्ट ईयर चल रहा है तो क्या बोलेंगे, फाइनल ईयर, ठीक है ना। परसुइंग फर्स्ट ईयर। उसके बाद आपको डालना है, मान लीजिए इन मैथमेटिक्स ऑनर्स, या तो आप बोल सकते हो मैथमेटिक्स ऑनर्स, मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री ऑनर्स। अगर पॉलिटेक्निक में आप कर रहे हो सॉफ्टवेयर तो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन सॉफ्टवेयर, इन मैकेनिकल, ठीक है ना। ये सारी चीजें करेंगे आप। लेकिन परसुइंग आज यूज नहीं किया जा रहा। परसुइंग का मतलब होता है पीछा करना, ये बहुत गलत है।
आप आज के टाइम में यूज कीजिए। हम कितने लोग सुने थे, इसीलिए मैंने लिख के आपको बताया ताकि आपको समझ में आए। आई एम डूइंग, बोलिएगा आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन इन फर्स्ट ईयर इन मैथमेटिक्स ऑनर्स, बस हो गया। डूइंग शब्द यूज कीजिएगा। तो देखिए आपके पास 3 तरीके हो गए। 3 तरीके में जो तरीके आपको अच्छा लगे उसको नोट कीजिए और आगे अपने इंट्रोडक्शन में एड ऑन कीजिए। आज चलिए मिटाता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है जिसमें पॉइंट को ऐड करने में मौका मिले, ठीक है ना। जैसे कि स्किल आ जाएगा। स्किल देखिए, आप स्किल का मतलब ये होता है कि एक चीज करते हुए दूसरी चीज को प्राप्त कर लेना। जैसे आप बीटेक किए है ना, ऐसी बहुत तमाम प्रकार की चीजें की, तो आपको बोलिएगा आई हैव डन, मान लीजिए डीसीए, आपने डीसीए किया है, बीसीए किया है, ठीक है, कंप्यूटर बैचलर इन कंप्यूटर आर्ट्स, है ना, ठीक है। इसका और फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। बीटेक किए थे आप, पॉलिटेक्निक किए थे, आई हैव डन बोल सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड या डन, आई हैव कंप्लीटेड या क्या बोलेंगे हम, डन। आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव डन बीटेक, डीसीए, बीसीए, चाहे कुछ भी किए हैं आप, इन जो भी आप कोर्स का नाम देना चाहें यहाँ पे कोर्स का नाम दे देंगे, कोर्स नेम और ऑफ ड्यूरेशन डालेंगे, ड्यूरेशन 6 मंथ्स, ड्यूरेशन 6 मंथ्स, है ना, आप ड्यूरेशन डाल देंगे वहां पे, ऑफ 6 मंथ्स कोर्स, ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन का डाल देंगे अपना 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 1 ईयर, 2 इयर्स, जो भी है, ठीक है ना। आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी है तो आप ऐड कर सकते हैं। आई हैव 2 years experience, 2 years experience in business line, ओके। आप ये टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो भी है आपके पास 2, 3 जितनी ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप जो चीज में है वो आप डाल सकते हैं एक्सपीरियंस करके। चलिए स्किल में हो गया, अब हम चलते हैं आगे। हॉबी बताना, आजकल के तो हॉबी शौक अपने बहुत सारे होते हैं। देखिए आजकल के टाइम में एक से अधिक हॉबी हो रही है, तो मैं हमारी हॉबी नहीं बोलना पसंद करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, माई हॉबीज। अगर एक हॉबी हो तो ठीक है, माई हॉबी बोलेंगे, माई हॉबी इज बोलेंगे, लेकिन माई हॉबीज आर बोलेंगे। माई हॉबीज आर, जैसे मेरा क्या है, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड क्या, एंड प्लेइंग क्रिकेट, आपकी जो होगी वो आप लिख देंगे। जैसे कितने लोग को आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद होता है ना, डांस करना बहुत पसंद होता है, क्या बोलेंगे, माई हॉबीज आर डांसिंग एंड प्लेइंग गिटार, चाहे कुछ भी ऐसे करके आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी है आपका, ठीक है। माई हॉबीज बोल सकते हैं आप, ऐसे चाहे तो माई हॉबीज को हटा के आप लोग बोल सकते हैं आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। मतलब क्या, मुझे बहुत पसंद है गाना सुनना और क्रिकेट खेलना। आप लव की जगह, आई लव की जगह आप चाहो तो सिंपल आई एंजॉय भी बोल सकते हो, आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। देखिए 3-4 तरीके हो गए। 3-4 तरीके में जो तरीके आपको अच्छे लगे ना, आप हॉबीज बोलिए अपना। आई लव, my hobbies are listening to music and playing cricket. I love listening to music and playing cricket. I enjoy listening to music and playing cricket. इसको नोट कीजिए। आगे मैं चलता हूँ एम की तरफ, और सबसे खास सबके लिए एम जिंदगी में तो होना जरूरी है भाई, किसी के भी लाइफ में। अगर आप किसी भी लेवल पे हो, एम फिक्स कीजिए और उसको जरूर अचीव कीजिए। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य, ठीक है। एम, जैसे आप बताओगे कि मैं, माई एम इज, क्या बोलोगे, माई एम इज टू बिकम, उसके बाद जो जैसे डॉक्टर बनना। अगर आप किसी को इंजीनियर बनना है तो क्या बोलेगा, माई एम इज टू बिकम एन इंजीनियर। अगर किसी को मान लीजिए आर्टिस्ट बनना होगा तो एन आर्टिस्ट, माई एम इज टू बिकम एन आर्टिस्ट। अगर आर्टिस्ट नहीं पसंद, किसी को सिंगर पसंद, आई वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर। जो आपको पसंद है वो नोट कीजिएगा बिकम के बाद। देखिए माई हॉबीज इज ना बोलने से अच्छा है, आप चाहो तो एक और तरीका अपना सकते हो। अगर बोलना नहीं चाहते हो, आई वॉन्ट टू
बिकम अ डॉक्टर, किसी को साइंटिस्ट भी बनना पसंद है, साइंटिस्ट, एन IAS ऑफिसर, एन IAS ऑफिसर। या आप बोल सकते हो आप ऐसे भी बोल सकते हो सोल्जर, कितने आदमी को सोल्जर भी बनना पसंद होता है। तो आपको जो पसंद है वो डालेंगे। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ सोल्जर। जो आपको पसंद है वो नोट करेंगे और वही बोलने का प्रयास करेंगे। और सबसे लास्ट जो एंड कहा जाता है, अगर एंड और स्टार्टिंग करने आ गया ना, इसका मतलब कि आप महारथी हो गए ना स्पीकिंग करने में और किसी के सामने कन्वर्सेशन करने में या किसी के सामने इम्पैक्ट बनाने में। क्या है एंड कैसे कीजिएगा, आप बोलिएगा दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी। या आप बोल सकते हो इसको करके एक्सपेंड करके दैट इज ऑल अबाउट मी। और लास्ट में क्या बोलेंगे हम, छोटा सा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये लाइन जरूर बोलेंगे क्योंकि आपने एंडिंग को एकदम खुशी खुशी एंडिंग की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय कन्वर्सेशन, माय इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई सेल्फ अबाउट मी। इसको नोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए और एक एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज कीजिए। अगर समझ में नहीं है फिर बैक जाइए, फिर नोट कीजिए और एक कन्वर्सेशन समझ के अपने माइंड में रिलेट कीजिए कि इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है। स्टेप्स याद हो जाएंगे। उसके बाद किसी के सामने जाइए और कहीं भी पूछ दिया जाए सेल्फ इंट्रोडक्शन, एकदम खुशी खुशी पूर्वक दीजिए और ये स्माइल होना जरूरी है। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको एग्जांपल देके बताता हूं ताकि आपको तैयार कैसे करना है, घर पे पानी चल सके। ध्यान सुनिएगा। सॉरी, सुन रहे हैं ना, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। कैसे आप जब कभी भी इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं तो 2-3 बात हमेशा याद रखेंगे। आपने पीछे क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टेज पर जब आए तो कैसे और किस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं ये मायने रखता है। जैसे आप आए, एक स्माइल होना चाहिए, सबसे पहले ग्रीटिंग्स होना चाहिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड रिस्पेक्टेड सर एंड मैम एंड टीचर, जिसको भी आप ग्रीट करना चाहें ऐसे बोलेंगे। जैसे हम बोल के एक बार दिखाते हैं, समझिए। Good morning, sir. First of all, I would like to thank who give me this chance to introduce myself. This opportunity to introduce myself. My name is Vikas and I'm 21. And if I talk about my address, I live at Hansrajpur in Ekma. In my family, apart from my parents, my father's name is Bacha Prasad, who is a businessman, and my mother's name is Sumitra Devi, who is a homemaker. And if I talk about my educational qualification, as far as my educational qualification is concerned, I study in class 12th. Sorry, आप समझ रहे हो कि मैंने सॉरी बोला। देखिए, हम इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ सके कि ये गलतियां होगी तो हम कैसे बोलेंगे। सॉरी बोल के दिखाएंगे, सॉरी एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन इन फाइनल ईयर इन मैथमेटिक्स ऑनर्स। एंड देन आपको कहाँ जाना है, हॉबीज पे। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। आई लव म्यूजिक, आई लव प्लेइंग क्रिकेट या आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद क्या बोलेंगे, माई एम इज टू बिकम अ ग्रेट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। जो बनना चाहिए वो बोलिएगा। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू सो मच। आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, जाइए इंट्रोडक्शन को अपने से बनाइए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए जैसे मैंने बोला। अगर आपसे गलती भी हो गया तो जो मैंने तरीका बताया ना कि सॉरी बोल के आगे बोलना है, वैसे ही कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।